श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे राजा निमि और वशिष्ठ का एक दूसरे को शाप देना, वशिष्ठ का मित्रावरुण के पुत्र के रूप में जन्म लेना। जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा, हे महाभाग ब्रह्म के पुत्र मुनि वशिष्ठ का मित्रावरुणी यह नाम कैसे पड़ा, कारण बताइए। व्यास जी बोले, हे नृश्रेष्ठ वशिष्ठ जी, ब्रह्मा के पुत्र उन महातेजस्वी ने निमि के शाप से वह शरीर त्याग कर पुनः जन्म लिया। उनका जन्म मित्र और वरुण के यहाँ हुआ था, इसलिए संसार में उनका मैत्रावरुणी यह नाम विख्यात हुआ। राजा जन्मेजय ने पुनः पूछा, राजनेमि ने ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी को शाप क्यों दिया? राजा का वह दारुण शाप मुनि को क्यों लग गया? निरपराध मुनि को राजा ने क्यों शाप दे दिया? हे धर्मज्ञ, उस शाप का कारण अर्थात रूप में बताइए। व्यास जी बोले, हे राजा ने, यह संसार माया के तीनों गुणों से व्यस्त है। राजा धर्म करे, तपस्वी तप करे, यह स्वाभाविक कर्म है, परंतु सभी प्राणियों का मन गुणों से आबद्ध रहने के कारण विशुद्ध नहीं रह पाता। राजा लोग काम और क्रोध से अभिभूत रहते हैं और उसी प्रकार तपस्वी भी लोभ और अहंकार युक्त होकर कठोर तपस्या करते हैं। क्षत्रियगण रजोगुण से युक्त होकर यज्ञ करते थे, वैसे ही विप्र भी थे, कोई भी सत्वगुण से युक्त नहीं था। ऋषि ने राजा को शाप दे दिया, तब राजा ने मुनि को शाप दे दिया। इस प्रकार देव वसात दोनों को बहुत दुख प्राप्त हुआ। इस त्रिगुणात्मक जगत में प्राणियों के लिए द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और उज्ज्वल मन शुद्धि दुर्लभ है। यह पराशक्ति का ही प्रभाव है और कोई भी इसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। जिस पर वे भगवती कृपा करे या करना चाहती है, उसके तत्काल मुक्त कर देती है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि महान देवता भी मुक्त नहीं हो पाते, किंतु सत्यव्रत आदि जैसे अधर्मी भी मुक्त हो जाते हैं। यद्यपि तीनों लोकों में भगवती के रहस्य को कोई नहीं जानता है, फिर भी वे भक्त के वश में हो जाती है, ऐसा निश्चित है। अतः दोषों के उन्मूलन के लिए उनकी भक्ति करनी चाहिए। यदि वह भक्ति राग दम्भ आदि से युक्त हो तो वह नाश करने वाली होती है। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न निमि नाम के एक राजा थे। वे बड़े सुंदर, गुणी, धर्मज्ञ और प्रजा के प्रेमी थे। गौतम मुनि के आश्रम के पास ही जयंतपुर जनकपुर नामक एक नगर था। उसी में उन्होंने अपने निवास की व्यवस्था की थी, जिसमें प्रचुर दक्षिणाएं बांटी जाती थी तथा जो बहुत समय तक पूरा होता है, ऐसा राजयज्ञ करने का उनके मन में विचार उत्पन्न हो गया। तब निमि ने अपने पिता इक्ष्वाकु से आज्ञा लेकर महात्माओं के कथनानुसार यज्ञ की सारी सामग्री तैयार करवा ली। तब धर्मज्ञ राजा निमि ने अपने गुरु वशिष्ठ जी की पूजा की और बड़ी नम्रता के साथ कहा, मुनिवर, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, आप इसके आचार हो जाइए। मैं 5000 वर्ष के लिए यज्ञ दीक्षा ग्रहण कर लूँ। राजा निमि की बातें सुनकर वशिष्ठ जी ने उनसे कहा, राजेंद्र, तुमसे पहले ही मुझको इंद्र ने यज्ञ कराने के लिए वर्ण कर लिया है। इंद्र का यज्ञ समाप्त होने पर मैं तुरंत तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगा, क्योंकि इंद्र ने पराशक्ति नामक यज्ञ को करने के लिए 500 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ की दीक्षा ली है। जब तक आप यज्ञ सामग्री की रक्षा करें और मेरी प्रतीक्षा करें। राजा निमिष ने कहा, ब्राह्मण, यज्ञ के निमित्त में बहुत से अन्य मुनियों को भी आमंत्रित कर चुका हूँ। यज्ञ की सारी वस्तुएं भी जुट गई हैं। ध्वजवर, आप क्यों इस समय मेरा कार्य न कराकर अन्यत्र जाने के लिए तैयार हो रहे हैं? ऐसा काम करना तो आपके लिए शोभा नहीं देता। राजा निमिष के इस प्रकार रोकने पर भी वशिष्ठ इंद्र के यज्ञ में चले गए। इससे राजा का मन उदास हो गया। तत्पश्चात उन्होंने गौतम मुनि को अपना आचार्य बनाकर यज्ञ शुरू कर दिया और यज्ञ में विप्रों को बहुत दक्षिणा दी। निमि के उस 5000 वर्ष वाले यज्ञ की दीक्षा ली और ऋत्विजों को उनकी इच्छा अनुसार धन और गौएं प्रदान करके उनकी पूजा की, जिससे वे बहुत प्रसन्न हुए। इंद्र के 500 वर्ष वाले यज्ञ के समाप्त होने पर वशिष्ठ जी राजा के यहाँ यज्ञ को देखने की इच्छा से आए,
क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने राजा को शाप दे दिया। कहा, तुमने मुझ जैसे गुरु को छोड़कर दूसरे को गुरु बना लिया, यूँ मेरा अपमान करके तुम यज्ञ में दीक्षित हो गए। अरे मूर्ख, मेरे मना करने पर भी तुम तक ना सके, अतः आज से तुम विदेय हो जाओ। राजा के हृदय में कोई दुर्भावना नहीं थी। उन्होंने मीठे शब्दों में युक्तिपूर्वक सारगर्भित बातें आरंभ की। कहा, धर्म के पूर्ण ज्ञाता गुरुदेव, मेरा कोई अपराध नहीं है, मैं आपका यजमान हूँ। मेरे बार बार प्रार्थना करने पर भी आपने मुझे ठुकरा दिया और लोभ में पड़कर आप अन्यत्र चले गए। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि क्रोध को सदा के लिए त्याग दें, क्योंकि वह चांडाल से भी बढ़कर अस्पृश्य है। इस क्रोध का ही परिणाम है कि आपने अकारण मुझे शाप दे दिया। अतः मैं भी आपको यह शाप दे रहा हूँ कि आपका भी यह क्रोध भाजन शरीर शीघ्र ही नष्ट हो जाए। इस प्रकार मुनिवर वशिष्ठ और राजा निमि दोनों परस्पर शाप के भागी बन गए। दोनों एक दूसरे से शाप पाकर बहुत दुखी हुए। तब वशिष्ठ जी अत्यधिक चिंतातुर होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्होंने राजा के द्वारा प्रदत्त कठिन शाप के विषय में उनसे निवेदन किया है। पिताजी, राजा निमि ने मुझे शाप दे दिया है कि तुम्हारा यह शरीर आज ही नष्ट हो जाए। अतः शरीर नष्ट होने से प्राप्त कष्ट के लिए मैं क्या करूं? इस समय आप मुझे बताएं कि दूसरे शरीर की प्राप्ति में मेरे पिता कौन होंगे। हे पिताजी, दूसरे देह से संबंध होने पर भी मेरी स्थिति पूर्ववत ही रहे। इस शरीर में जैसा ज्ञान है वैसा ही उस शरीर में भी रहे। आप समर्थ हैं और मुझ पर कृपा करने योग्य है। वशिष्ठ जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी उस पुत्र से बोले, तुम मित्रा वरुण के तेज हो, अतः उन्हीं में प्रवेश करके स्थिर हो जाओ। कुछ समय बाद तुम उन्हीं से अयोनिज पुत्र के रूप में प्रकट हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार पुनः शरीर प्राप्त करके तुम धर्मनिष्ठ प्राणियों के सुदृढ़ वेदवेत्ता सर्वज्ञ और सबके द्वारा पूजित हो जाओगे। पिता के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी प्रसन्नतापूर्वक पितामह ब्रह्मा जी की परिक्रमा करके और उन्हें प्रणाम करके वरुण के वास स्थान को चले गए। वशिष्ठ जी ने अपने उत्तम देह का त्याग करके मित्र और वरुण के शरीर में जीवांश रूप में प्रवेश किया। हे राजन, किसी समय परम सुंदरी अप्सरा उर्वशी अपनी सखियों के साथ स्वेच्छापूर्वक मित्र वरुण के स्थान पर आई। उस रूप यौवन से संपन्न दिव्य अप्सरा को देखकर वे दोनों देवता कामातुर हो गए और समस्त सुंदर अंगों वाली उस मनोरमा देव कन्या से कहने लगे, हे प्रशस्त अंगों वाली विवश तथा व्याकुल, हम दोनों का तुम वरण कर लो और हे वर वर्णित, तुम अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ विहार करो। उनके इस प्रकार कहने पर वह देवी उर्वशी मन स्थिर करके मित्रा वरुण के घर में उन दोनों के साथ विवश होकर रहने लगी। प्रिय दर्शन वाली वह अप्सरा उन दोनों के भावों को समझकर वहीं रहने लगी। देववशात वहाँ रखे हुए एक आवरण रहित कुंभ में मित्र और वरुण जो कामातुर थे, दोनों का वीर स्खलित हो गया और ये राजन, उसमें से दो अत्यंत सुंदर कुमारों ने जन्म लिया। उसमें से अर्थात घड़े में से पहले अगस्त मुनि थे और दूसरे वशिष्ठ थे। इस प्रकार मित्र और वरुण के तेज से वे दोनों ऋषि श्रेष्ठ तपस्वी प्रकट हुए। महातपस्वी अगस्त बाल्यावस्था में ही वन चले गए और महाराज इक्ष्वाकु ने अपने पुरोहित के रूप में दूसरे बालक वशिष्ठ का नाम वर्ण कर लिया। हे राजन, आपका यह वंश सुखी रहे, इसलिए राजा इक्ष्वाकु ने वशिष्ठ का पालन पोषण किया और विशेष रूप से उन्हें मुनि जानकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार शाप के कारण मित्रा वरुण के कुल में वशिष्ठ जी के अन्य शरीर की प्राप्ति का समस्त आख्यान मैंने आपको बता दिया। पर वशिष्ठ जी ने जिस प्रकार पुनः शरीर प्राप्त किया, उस प्रकार निमि के शाप के बाद पुनः देह नहीं मिली।